चलिए लास्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। ओके, हमने कोई बॉडी घूम रहा है, एक्सिस के अबाउट आ जा रहा है, ये एक्सिस है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस हमने सीख लिया, आई एक्सिस इंटू ओमेगा, सीख लिए। ओके, इसको डिफरेंशिएट किए, इसको डिफरेंशिएट किए। जब प्रोडक्ट वाला डिफरेंशिएशन होता है इस तरीके से लिखते हैं, लिखते हैं, ठीक है। अब सिंस आई अबाउट एक्सिस इज कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट अगर कांस्टेंट है, यानी बॉडी ना श्रिंक कर रहा है ना एक्सपैंड कर रहा है, बॉडी इज नाइदर श्रिंकिंग नॉर एक्सपैंडिंग। ये बात समझ में आ रहा है? एक्सपैंड होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा कि घटेगा? एक्सपैंड होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ गया, और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो घटेगा, ठीक है। तो बताओ इस केस में डी आई एक्सिस बाय डी टी क्या हो जाएगा? जीरो, ये टर्म हो जाएगा जीरो। तो क्या बचेगा यहां से? देखिए, इसको ढंग से आज का लेक्चर को रिवाइज करके आइए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम ओरिएंटेड करेंगे हर चीज को, ठीक है। आज तो कम प्रॉब्लम लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ढेर सारा पीवाईक्यू का प्रॉब्लम लेंगे। ओके, अब बताइए यहां से क्या आया? डीएल एक्सिस बाय डी टी इक्वल टू क्या हो गया? आई एक्सिस इंटू डी ओमेगा बाय डी टी इस केस के लिए, और डी ओमेगा बाय डी टी क्या होता है? अल्फा। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई एक्सिस इंटू अल्फा, ठीक है। ये बना, और फ्रॉम रिजेम्बलेंस वी कैन राइट डी एल एक्सिस बाय डी टी इक्वल टू टॉर्क अबाउट एक्सिस। एंगुलर मोमेंटम का चेंज क्या है? टॉर्क। तो किसी पॉइंट के अबाउट लेंगे तो उस पॉइंट के अबाउट, किसी एक्सिस के अबाउट लेंगे तो उस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो अब बताओ दोनों को मर्ज करो, यहां से हमें मिल गया टॉर्क अबाउट एक्सिस। अगर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, टॉर्क पता है, टॉर्क निकालना बता दिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो यहां से हम लोग अल्फा निकाल सकते। कोई बॉडी घूम रहा है, उसका अल्फा क्या है? टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बिल्कुल रिजेंबल करता है उस रिलेशन से समझ में आ रहा है? जो रोल वहां ए था वहां अल्फा, जो फोर्स था वहां टॉर्क, जो मास था वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये दिस इज, ठीक है, बेसिक इक्वेशन ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स ऑफ बॉडी। उससे पहले पॉइंट था अबाउट एक्सिस। क्लियर है? इस पे भी क्वेश्चन कराएंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे कराएंगे जब टॉर्क जीरो है। और लास्ट पॉइंट जाते जाते यहां समझ सकते हो। अब बताओ अगर टॉर्क अबाउट एक्सिस जीरो है अगर, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस इज कांस्टेंट। ठीक है,
एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस इज कांस्टेंट। यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ एक्सिस इनिशियल, मान लो टॉर्क नहीं है, ठीक है, बॉडी घूम रहा है, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है, श्रिंक कर रहा है या एक्सपेंड कर रहा है, टॉर्क नहीं है, पर उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। शुरू का जो एंगुलर मोमेंटम है वो बाद का एंगुलर मोमेंटम है। इसको क्या बोलेंगे थ्योरी नाम, जैसे मोमेंटम ऑफ सिस्टम इनिशियली इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम फाइनली, मान लो एक्स के लॉन्ग, इसको क्या बोलते थे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, COAM, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर स्टॉक जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी इनिशियल इंटू ओमेगा इनिशियल, फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल। इस पे तो ढेर सारा क्वेश्चन रहता है स्कूल एग्जाम में, कंपटीशन में, नेक्स्ट क्लास में खूब कराएंगे। आई ओमेगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो मान लो अगर आई बढ़ रहा होगा, सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है, एक टर्म बढ़ रहा है तो दूसरा टर्म घटेगा। कोई चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है तो ओमेगा घटेगा, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट रहा है तो ओमेगा बढ़ेगा, सच दैट उनका प्रोडक्ट क्या रहे, कांस्टेंट रहे। समझ में आ रहा है, ठीक है। व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, L अबाउट एक्सिस का स्क्वायर बाय 2I होता है, होता है। तो बताओ अगर L कांस्टेंट है पर I चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। तो बताओ अगर I घटेगा, I बढ़ेगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी घटेगा, और I घटेगा तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पर ये कांस्टेंट रहेगा I इंटू ओमेगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इन सब पे क्वेश्चन कराएंगे, एलसीएम रामजी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए, ओके, क्लास एंड।